लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की इनकी मांग है और अब इनका अनशन भी शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मांगे अब हैं? अब अनशन कर रहे हैं छात्र, क्या मांगे आयोग के समक्ष रख रहे हैं, बिहार सरकार के समक्ष रख रहे हैं? देखिए, सभी अभ्यर्थियों की एक मांग है कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, यानी कि सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए हो, एक साथ हो, ताकि सबको एक समान अवसर मिले। और बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई उसकी आर्थिक अपराध इकाई या फिर सीबीआई से जांच हो और साथ ही चेयरमैन को पद से हटाया जाए। यही 3 मांग है जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन जारी है पटना में, और अभी तक सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई वार्ता के लिए नहीं आए हैं। और हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में आप सोचिए, संज्ञान लीजिए और बीपीएससी के चेयरमैन को हटाइए और पूरी परीक्षा को कैंसिल करवाइए और री एग्जाम करवाइए। दिलीप जी, आयोग तो अपने रुख पर अड़ा हुआ है। उसने स्पष्ट किया कि एग्जाम अपने तय तारीख पर ही होगी। तो ऐसे में छात्रों का जो ये आंदोलन है उसकी रूपरेखा अब क्या होगी? अनशन पर छात्र बैठे हैं, अगर किसी तरह से बातें नहीं मानी गई तो आगे किस तरह का आंदोलन अब आप लोग करेंगे? देखिए, आगे तो अभी आज दोपहर से भूख हड़ताल शुरू हुआ है और आज भी जारी रहेगा और देखते हैं समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आगे स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है आंदोलन में। तो अभी तो अभ्यर्थियों से बातचीत होगी, अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं आंदोलन, तो अभ्यर्थी भी मिलकर तय करेंगे। हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, समर्थन में हैं और जहां भी अभ्यर्थी जिस भी भूमिका में हमें दिखना चाहेंगे हम उनके साथ हैं, उनके आंदोलन में है, उनका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन दिलीप जी, एक सेंटर की तो परीक्षा रद्द कर दी गई है और उसके बाद आयोग कह रहा है कि बाकी जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, तो उस सेंटर्स की परीक्षा को रद्द क्यों किया जाए? तो आखिर छात्र किस बात को लेकर आपत्ति कर रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है हर सेंटर में इसी तरह से मनमानी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है या चीटिंग हुई है? देखिए, जब एक सेंटर पे इस तरह से हुआ है कि क्वेश्चन नहीं सभी अभ्यर्थियों को मिल पाया, एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा बाद तक क्वेश्चन नहीं मिला, किसी को आधा घंटा बाद तक नहीं मिला और क्वेश्चन जिस तरह से बाहर आ गया 1 बजे, 1:15 बजे के आसपास, और उसके बाद जिस तरह क्वेश्चन का लेवल एकदम लो लेवल कर दिया गया, कोई लेवल ही नहीं है, तो इससे संदेह पैदा होता है कि कहीं कोई बड़े स्तर पर खेल तो नहीं हुआ है। इसलिए आशंकित है, सशंकित है, जो अभ्यर्थी है वो बहुत आशंकित है कि कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ। इसलिए अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जब एक सेंटर के मोबाइल अंदर चला गया होगा, जैसा कि वीडियो आ रहा है, तो जब मोबाइल अंदर गया होगा तभी वीडियो बना होगा, तो फिर अन्य सेंटरों पर भी तो इस तरह की बात हो सकती हुई हो, भले वो बात मीडिया में नहीं आई हो, लेकिन हो सकता है कि अन्य सेंटरों पर भी इस तरह की घटना हुई हो। तो इसलिए, और दूसरी बात, ये जो बापू परीक्षा परिसर में 12,000 स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा लेने की बात कर जा रही है, तो अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा क्वेश्चन टफ रहेगा इनके लिए, तो ये 12,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। दिलीप जी, देखिए, चुनावी साल है ये और राजनीति का पारा भी बढ़ा हुआ है बिहार में। ऐसे में क्या राजनीतिक पार्टियां भी आप लोगों के साथ आ रही है, छात्रों के साथ आ रही हैं? क्योंकि सभी इस मौके को लेना चाहेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक भी। क्या संपर्क कर रहे हैं छात्रों से, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है या फिर विपक्ष किस तरह इस मुद्दे को ले रहा है? देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम राजनीतिक नेताओं या पार्टियों के फेर में नहीं पड़ते हैं, तो हम लेकिन कुछ पार्टी के कुछ नेता लोग आज आए हैं, लेकिन हम उनके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते। हमारा अपना सिद्धांत है कि आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप न हो। अगर किसी भी राजनीतिक नेता को, पार्टी को अभ्यर्थियों का समर्थन करता है तो बेली रोड में जाके बीपीएससी ऑफिस के आगे आंदोलन करे, बीपीएससी के चेयरमैन से मिले और परीक्षा कैंसिल करवाने की बात करे, या सरकार से मिले, सरकार के सामने आंदोलन करे। लेकिन कुछ लोगों ने आंदोलनों की भी तरह तरह का गुट बन जाता है, कुछ लोगों ने बुलाया है कुछ नेताओं को, आज दिन भर नेताओं का आना जाना लगा रहा है, लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन नेताओं के साथ मंच शेयर हम नहीं कर सकते। इसलिए हम उस समय आंदोलन में रहते हुए भी आंदोलन
सिर्फ बाहर एक तरफ से समझिए उस मंच पे हम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ। बाकी जिन नेताओं को सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर सच में अभ्यर्थियों का साथ देना है तो मैं तो कहूंगा बेली रोड जाके आंदोलन करना चाहिए उनको बीपीएससी ऑफिस के आगे। तो चलिए, उम्मीदें हैं कि ये जो अनशन है इससे आयोग वार्ता के लिए आगे आ गई या सरकार आपकी मांगों पर, छात्रों की मांगों पर ध्यान देगी। लेकिन अगर इस पर आगे किस तरह से आंदोलन होगा, दिलीप जी दोबारा मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि अनशन पर छात्र हैं, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, कई छात्रों की तबीयत भी बिगड़ सकती है, ऐसे में बड़ा रिस्क नहीं ले रहे? दिलीप जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही। दिलीप जी, अगर आयोग आगे नहीं आता है, सरकार आगे नहीं आती है, आपकी मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, छात्रों की मांगों पर, और इस बढ़ते ठंड के साथ जब छात्र भूख हड़ताल पर हैं, किसी तरह की प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा वहां पर दी गई है? क्या मेडिकल टीम वहां पर तैनात है कि अगर किसी छात्र की तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत उसे इलाज मिल सके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं है, मेडिकल टीम की कोई व्यवस्था नहीं है। और लेकिन बगल में ही हॉस्पिटल है, वहीं पे एक हॉस्पिटल भी है, और अभी हम लोग अपने स्तर से जो भी हो रहा है कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मदद करने के लिए खुद भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अभ्यर्थियों की बात मानते हुए परीक्षा को रद्द करनी चाहिए। चलिए, तो जब तक आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा, छात्रों की मांगों को नहीं माना जाएगा, इसी तरह आप डटे रहेंगे आंदोलन पर। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक किसी तरह उनका आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीतिक दल भी आते हैं तो पूरी तरह से इस आंदोलन में शामिल हों, किसी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के साथ हमदर्दी दिखाकर, सिर्फ अपना चेहरा चमकाकर जो राजनेता चाहते हैं वो नहीं चलेगा। सही तरीके से छात्रों के आंदोलन के साथ जुड़ें और उनका हक दिलाएं। इनका कहना है कि एक सेंटर की तस्वीर सामने आई है, कई सेंटर में एग्जाम देरी से शुरू हुए हैं, कई और धांधलियां भी हुई होंगी, इसलिए ये पूरी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा का छात्र आह्वान कर रहे हैं और इसे लेकर ही गर्दनीबाग में छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं।